देख रहे हैं समाचार टीचर। कबीना मंत्री ने तोड़ा एनडीए से याराना। 39 लोकसभा सीटों पर लखनऊ में पत्रकार वार्ता में चुनाव लड़ने का किया ऐलान। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने एनडीए महागठबंधन से अपना नाता तोड़ दिया। मंगलवार को पूर्वांचल सहित अन्य स्थानों से 39 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। यह घोषणा लखनऊ में पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने की, जिसे पार्टी के प्रमुख सचिव अरविंद राजभर ने सभी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। साथ ही समाचार A-Z को दी सूची। घोषित से घोषित प्रत्याशी महेंद्र राजभर को प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद रसा स्थित राष्ट्रीय कार्यालय पर जश्न का माहौल रहा तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। समाचार A-Z के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। तो हमने अपनी पार्टी के लोगों से राय मशविरा किया। हमारी पार्टी ने तय किया कि हम लोग अकेले अपने दम पर चुनाव उत्तर प्रदेश में जो शेष सीटें हैं, हम 39 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो 5वें चरण, 6वें चरण और 7वें चरण के चुनाव हैं, जिसकी सूची हमारे पास है, जिसमें हमारा प्रयास है कि जिनको कोई नहीं पूछा आज तक, लगभग 1 घंटे बहस हुई। साफ साफ मैंने कह दिया कि मेरी पार्टी लड़ेगी, आपके साथ रहेगी, अपने सिंबल पर और अपनी पार्टी की पहचान पे चुनाव लड़ेगी। लेकिन लोग नहीं माने, जिद पर अड़े रहे कि नहीं, आप चुनाव लड़ो हमारी पार्टी से, हम आपको एक सीट दे रहे हैं। तो हमने अपनी पार्टी के लोगों से राय मशविरा किया। हमारी पार्टी ने तय किया कि हम लोग अकेले अपने दम पर चुनाव उत्तर प्रदेश में जो शेष सीटें हैं, हम 39 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो 5वें चरण, 6वें चरण और 7वें चरण के चुनाव हैं, जिसकी सूची हमारे पास है, जिसमें हमारा प्रयास है कि जिनको कोई नहीं पूछा आज तक, उनको भी हम मैदान में उतारने जा रहे हैं। और हमारा प्रयास होगा कि उन पिछड़े पिछाड़े गए लोगों से, वंचित लोगों से, अधिकार से वंचित लोगों से, कि आप अपनी पहचान के लिए, हम बारी समाज से, बोट समाज से, अर्कवंशी समाज से, बिहार समाज से, रजवार से, आरक से कहूंगा, प्रजापति से, कुम्हार से, लोहार से कहूंगा, राजभर से कहूंगा, चौहान से कहूंगा कि जिसको हिस्सेदारी नहीं मिली, उसको हिस्सेदारी ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी से दे रहा है। आप अपनी, हमारी पार्टी का जो उम्मीदवार हो, उसको आप वोट दे करके इसको विजयी बनाने का प्रयास करिए। हम उन साथियों से भी कहूंगा, आजादी के 72 साल में जिन साथियों की मदद हम लोगों ने किया है, उन साथियों से भी कहूंगा कि वो हमारे प्रत्याशी का सहयोग करके इनको जिताने का प्रयास करें। ये सूची आप लोगों के सामने सपा, बसपा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, एक भी टिकट किसी पार्टी ने हमारी बिरादरी को नहीं दिया। बहुत गुस्सा है। वोट तो सबको चाहिए। उस गुस्से का इजहार अब आने वाले दिनों में होगा। प्रत्याशी हमने तय किया है, धौरहरा राममूर्ति अर्कवंशी, सीतापुर में सुनील अर्कवंशी, मोहनलालगंज में विजय गौड़, प्रतापगढ़ विजय सिंह चौहान, बादा अनोखेलाल आरक, फतेहपुर राजेश यादव, फूलपुर उपेंद्र निषाद, इलाहाबाद शिव कुमार प्रजापति, बाराबंकी विश्वनाथ प्रताप निराला, फैजाबाद रमाकांत कश्यप, अंबेडकर नगर आरपी सिंह, कैसरगंज कन्हैयालाल धनगर, श्रावस्ती वेद प्रकाश राजभर, गोंडा शीला चौहान, श्रीमती शीला चौहान, डुमरियागंज रामनिवास राजभर, बस्ती विनोद राजभर, संत कबीर नगर सतीश कुमार राजभर, महाराजगंज मुरली मनोहर राजभर, गोरखपुर में राधे श्याम सिंह सैथवार, कुशीनगर में राजू राजभर, देवरिया में अजय सिंह, बांसगांव में सुरेश राम, लालगंज में दिलीप सरोज, आजमगढ़ में यशवंत सिंह उर्फ विक्की सिंह, जौनपुर में ब्रिजेश कुमार प्रजापति,
मछली शहर में ममता बनवासी, घोसी में महेंद्र राजभर, सलेमपुर में राजा राम राजभर, बलिया से विनोद तिवारी, गाजीपुर से मेजर रामजी राजभर, चंदौली से बैजनाथ राजभर, वाराणसी से सिद्धार्थ राजभर, भदोही से राहुल बारी, मिर्जापुर से दरोगा बिहार, रावटसगंज से कैलाशनाथ कोल। ये 39 लोगों की सूची हमारे पास। घोसी से कौन है? महेंद्र राजभर। बनारस बनारस से सिद्धार्थ राजभर। गोरखपुर में कौन है? राधे श्याम सिंह सैथवार। नहीं, बब्बन राजभर हमारे जिलाध्यक्ष हैं। पूर्व मेयर प्रत्याशी युवा नेता है जिला के हमारे। राजभर जी, बनारस से किसको दिया टिकट? सिद्धार्थ राजभर युवा नेता, हमारी पार्टी के युवा नेता है, युवा मंच के जिलाध्यक्ष हैं। राजभर जी, आप बीजेपी के साथ बने रहेंगे सरकार में या सरकार से भी नाराजगी है उसको दिखाएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा विधानसभा में समझौता था, लोकसभा में नहीं। तो विधानसभा में समझौता बना रहेगा, लोकसभा में लड़ते रहेंगे। तो सरकार से इस्तीफा नहीं देंगे लेकिन लड़ेंगे। हम तो इस्तीफा के लिए हमने तो समय मांगा, मुख्यमंत्री जी ने समय नहीं दिया। नहीं तो राणा अजीत प्रताप सिंह, अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर, हम तीनों लोग अपना इस्तीफा टाइप करा के रात को करीब 2:30 बजे लेकर के हम लोग सीएम हाउस गए थे। फिर सुबह हम अपने निजी सचिव से कम 7 बार फोन कराया हूँ इस्तीफा देने के लिए। सर, इस्तीफा तो मेल किया जा सकता, पोस्ट किया जा सकता। नहीं भैया, मेरे मेल ईमेल वहाँ रिसीव कराने गए, लिए ही नहीं। आप मेल की बात कर रहे हैं। आप तैयार हैं कि जिस मौके में भी मुख्यमंत्री आपसे कहे इस्तीफा दीजिए? आज अभी इसी वक्त मुख्यमंत्री का फोन आवे, आज हम थमा देंगे इस्तीफा। हम सत्ता के लोलुप्त नहीं हैं। हम पिछाड़े गए गरीब लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। उनके अधिकार के लिए कोई भी कुर्बानी देनी होगी, सत्ता नहीं। एक गरीब अगर जान मांगेगा तो ओम प्रकाश राजभर जान भी देने को तैयार रहेगा। रखे हैं। आजकल तो मुख्यमंत्री फ्री है, मैं प्रचार में नहीं जा रहे हैं। भाई, हम जबरी नहीं ना उसमें हिल सकते हैं। क्या राजभर जी क्या कोई ऐसी कॉल आप सीधे सीधे दे रहे हैं कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने की कॉल? देखिए, हमारा जो भी समर्थक जहां होगा वो भारतीय समाज पार्टी का सिपाही आज के तारीख में पहले चरण का जो चुनाव हुआ, बगैर हमसे पूछे वो नोटा दबा दिया। हमसे पूछता रहा, हम जवाब नहीं देते पाए। अंतिम चरण कहा कि क्या करोगे नेताजी, आप कुछ बता नहीं रहे हो। हमके कुछ नहीं बता पाऊंगा, आप अपनी मर्जी से काम करो। काउंटिंग होगी, रिजल्ट देख लीजिएगा। यूपी के 8 सीटों का जो नोटा दबाया गया है, गुस्से में लोगों ने दबाया, उसको देख लीजिएगा। पूरे देश में यही हाल होगा। बड़ा डायरेक्ट सवाल आपसे कि आप बनारस, लखनऊ, गोरखपुर सब लड़ा रहे हैं, तो क्या मोदी को हराना, राजनाथ को हराना और गोरखपुर में योगी की प्रतिष्ठा को डेंट करना ओम प्रकाश है कि नहीं? ओम प्रकाश राजभर की भी प्रतिष्ठा है। नहीं, इसको हराना आपका? हम किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने जीतने के लिए लड़ रहे हैं। तभी तो जीतेंगे आप भैया मेरे, जब हम जीतेंगे हम तो कहिए ना कि हम प्रधानमंत्री को हराना। हम क्यों कहें किसी को हराने के लिए? हम तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं भाई। आप क्यों नहीं लड़ रहे राजभर जी, आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, मैं इस नाते नहीं लड़ रहा हूं कि हर नेता हमारा लड़ने वाला ये कहा है हमसे कि मंत्री जी, आपको हमारे क्षेत्र में प्रचार करने के लिए आप लोगों को आना है। हम चुनाव लड़ेंगे तो हम वहां जाएंगे कैसे?